यार आप लोग जानते हैं फालतू सिंह कहाँ रहती है? कहीं भी हो, यहाँ तो नहीं है। उसका तो वीडियो वायरल हो गया है ना, तो वो वापस यहाँ क्यों आएगी? और आप इतनी रात को फालतू को ढूंढते हुए यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे घर जाइए अपने, इतनी रात को किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। आठ साहब अपने हनीमून पर ना गए और हमारे को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, लेकिन क्यों ना गए वो तनीषा जी के साथ? कहाँ हो तुम फालतू? एक बार मिल जाओ मुझे, कम से कम ये तसल्ली हो जाए कि तुम ठीक हो। हमारे ठीक होने से ना होने से तारे को कोई फर्क ना पड़ना चाहिए माट साहब। चाहकर भी तारे सामने ना आ सकूं, मैं तारे को अपनी परेशानियों में ना घसीट सकूं। कितनी देर हो गई है, अयान अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। जाकर देखती हूँ। वैसे भी बाबा ने मुझे कहा था कि उसके साथ रहने के लिए। अयान, क्या कर रहे हो यार? दरवाजा खोलो। अयान, अयान। क्या हुआ तन्नू, तुम चिल्ला क्यों रही हो? पापा, अयान ने मुझसे कहा था कि वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहता है। वो स्टडी के लिए यहाँ आया था और अब दरवाजा नहीं खोल रहा है। इसे कैसे नहीं खोल रहा है? अयान, अयान दरवाजा खोलो। अरे बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ भाई साहब? अयान अंदर कमरे में है और दरवाजा नहीं खोल रहा। ओह माय गॉड, कहीं स्ट्रेस में आके इसने कुछ कर तो नहीं लिया अंदर? वैसे भी आप बोल रहे थे ना इसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, तो मुझे लगता है इसने ना स्ट्रेस में आके अंदर अपने आप को। सुमित्रा, बकवास मत करो। आयु, आयु दरवाजा खोलो बेटा। अयान, भाभी आप प्लीज शांत हो जाइए, और मेरे पास इसकी डुप्लीकेट कीज है, मैं अभी लेकर आता हूँ। जल्दी लेके आइए। जल्दी। अयान, भाभी ये लीजिए। खोलो खोलो। अयान, माँ, आयु, अरे बेटा मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप रो क्यों रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? तुम्हारी वजह से। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला था? हम कब से आवाज लगा रहे, जाने निकाल दी थी तुमने। माँ आप प्लीज रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है। अरे रात को देर तक काम कर रहा था ना, तो आंख लग गई, पता नहीं चला। देखा भाभी, मैं कह रहा था ना, आप खामखा टेंशन ले रही थी। हाँ, कोई बात नहीं अयान, चलो रूम में। चलें, बहुत लेट हो गया। लेट्स गो, चल। चल क्या रहा है? आशिक गिरी से तुमने डिटेक्टिव गिरी शुरू कर दी, और ये आयान, इसको यही जगह मिली थी सोने के लिए। एक्चुअली ना
जो भाई साहब बोल रहे वो सही है, इसका मानसिक संतुलन। चलो कितने भोले लोग हैं यार ये। अयान अपनी चालाकी से फालतू से मिलकर घर में वापस आ गया और ये घर वालों को लग रहा है कि वो सो रहा था। यार यही तो होता है शिद्दत वाला प्यार। अयान फालतू को नहीं भूल पा रहा है और मैं तनु को। अब बस कल का इंतजार है जब मैं वो पेन ड्राइव लॉकर से निकाल कर लाऊंगा। फिर होगा घर में धमाका ही धमाका। बाहर का खाना सख्त मना है थारे को, और किसी टेशन का पानी तो बिल्कुल मत पीना, इसलिए मैं सब रख रही हूँ। दोपहर और रात का खाना अलग अलग डब्बों में पैक करके रख दिया है। और हाँ, संभल कर जाना, नीचे वाली सीट पर बैठना, हीरो बनने के चक्कर में ऊपर वाली सीट पर चढ़ने की कोशिश मत करना। और हाँ, इसमें ना मैंने बिस्कुट भी डाल दिए, शाम को चाय के साथ ले लेना, और किसी का दिया हुआ कुछ ना खाना, और किसी अनजान स्टेशन पर भी मत उतरना। समझ गया, सारी बात भी सुन ली, अब तू हमारी बात सुनेंगी? ना बाबू साहब प्लीज, मारे को इस बारे में कोई बात ना करनी, तेहत्तरपुर जा रहे हो और ये बात पक्की है। हरी तबीयत यहाँ और खराब हो जाएगी और इस बात का रिस्क मैं ना ले सकूं। वैसे भी माँ जिज्जी वहाँ गांव में अकेली है, अगर अंगूरी चाची को जरा भी भनक लग गई ना हमारे इस मामले में, तुम्हारे नाम के बताशे बंटवा देंगी। फिर मैं और जिज्जी कैसे संभालेंगी सब कुछ अकेले? और तू संभाल लेगी अकेले यहाँ? बापू साहब, हमारी चिंता मत करो, है तो जानो होना चौल वाले लोगों को, सब हमारा कितना ख्याल रखे, हमेशा हमारी मदद के लिए सामने से खड़े रहे। और अब मैं भी इस मुंबई शहर को थोड़ा बहुत समझने लग गई हूँ। तरह तरह के दिन दिखा दिए शहर ने मारे को, और अब मारे को कोई उल्लू ना बना सके, इसलिए था निश्चिंत होकर जाओ। बस हमारा एक काम कर देना बापू साहब, महाट साहब को कॉल करके कह देना कि तह हमारे को अपने साथ इत्तरपुर ले जा रहे हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, और अब मैं क्रिकेट भी ना खेलने वाली। लाडो, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि महाट साहब फिर यहाँ कल रात में आए थे हमें ढूंढते हुए। शायद हमारी खबर पता लगने के बाद वो तनीषा जी के साथ हनीमून पर ना गए। अब उसा चाहे मैं जितनी कोशिश क्यों ना कर लूं सब कुछ ठीक करने की, हमारी वजह से महाट साहब की जिंदगी पटरी से उतरी जावे, इसलिए अब वो हमारे से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। बाबू साहब, तय भी कितनी बातों में लग जाते हो, थारे चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी। ये लो। लाडो, तने अकेला छोड़कर जाने का बिल्कुल मन न कर। बापू साहब, तारे को मारी का समय इत्तरपुर लौट जाओ। अगर तारे को मारी वजह से कुछ भी हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाऊंगी। बापू साहब, अरे यकीन मानो, मैं यहाँ सब कुछ ठीक करके ना तारे को फिर कॉल करके बुलाऊंगी, फिर तय गांव से आकर मारे को अकेडमी छोड़ाना, ठीक है? मारी लाड, मारी बच्ची, अपना ख्याल रखना। वैसे भी मित्तल हाउस भी तो आप ही का घर है, आपके एक इशारे पे वहां पे सारा मामला दब जाएगा। मित्तल हाउस? फिर इस विशाल को अकेडमी में लाने वाली तो कनिका आंटी थी ना, वही उसको कोच बनाकर यहाँ लाई थी।
अरे मित्तल हाउस का नाम क्यों ले रहा है? जरूर इस विशाल के पीछे कोई ना कोई मित्तल परिवार का सदस्य जरूर है, पर कौन हो सके? वहां तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी शक्ल देखना भी पसंद है, पर किसको हमारे से इतनी नफरत हो गई जो हमारी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच लिया। ये विशाल सिर्फ मार्ट साहब से बदला लेने के लिए हमारा इतना बुरा ना कर सके, क्योंकि वो तो हमारे और मार्ट साहब के रिश्ते के बारे में जाने ही ना है। पर उसने ये किया क्यों? सिर्फ पैसों के लिए? कम ऑन अयान, हरी अप। ही इज अ वेरी बिजी काउंसलर और बहुत मुश्किल से 2 घंटे का सेशन बुक किया है। अगर आज हम अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो गए तो नेक्स्ट टाइम हमें वेट करना पड़ेगा। जल्दी करो। फाइन, चलो। अयान, ये चोट कैसे लगी तुम्हें और कब? पता नहीं तनु, मैंने भी आज सुबह नहाते हुए देखा। छोटी सी खरोच है, ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। चलो वरना लेट हो जाएंगे। मुझे बहुत पहले ही अयान को काउंसलर के पास ले जाना चाहिए था। वो इतना एब्सेंट माइंडेड रहता है कि उसे उसके दर्द का भी एहसास नहीं होता है। हेलो हेलो चरण जी, कहाँ पर हैं आप? चरण जी, मैं कल से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं आपको ढूंढते ढूंढते चौल भी गया था, वहां जाकर पता चला कि आप वहां भी नहीं गए। देखिए, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। एंड आई प्रॉमिस चरण जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा आप लोग कहाँ हैं। प्लीज मेरी बात को समझिए, फालतू के करियर के लिए मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। हमारी छोरी के करियर की जिम्मेदारी हमारी है और वो मैं संभाल लूंगा। एक कृपा करके उससे दूर रहो। उसकी जिंदगी का क्या करना है, ये फैसला लेने का हक या उसे है या मुझे। और हमने फैसला ले लिया है कि हम मित्रपुर वापस जाएंगे। लाडो और क्रिकेट ना खेलेगी, तो कृपा करके उसके पीछा छोड़ दो। लेकिन चरण, हमारे सारे सवालों के जवाब अब मने मित्तल हाउस में मिलेंगे। उस परिवार के जिस भी सदस्य ने हमारे साथ ये सब किया है ना, उसके बारे में हमारे को घर के अंदर घुसकर ही पता लगाना पड़ेगा। पर मैं घर के अंदर जाऊंगी कैसे? वहां जाने के तो सारे रास्ते हमारे लिए पहले ही बंद हो चुके हैं। इतना तमाशा हो चुका है, मार्ट साहब के सामने जा ना सकूं। फिर कैसे मिलेगा सबूत? तनु, तुम्हें पता है, फालतू इतर पर वापस चली गई। हमेशा के लिए। उसका क्रिकेट करियर इस कदर खराब हुआ है कि अब उसके रिकवर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब बर्बाद हो गया। जानती हो क्यों? मेरी वजह से। मैं अपने वादे, अपनी जिम्मेदारियां कुछ नहीं निभा पाया। बेचारी को अकेला छोड़ दिया सड़क पे, क्यों बर्बाद होने के लिए। हमारे को कुछ दिनों के लिए ना चौल से बाहर रहने का इंतजाम करना होगा और अपना खर्चा चलाने के लिए कोई छोटा मोटा काम भी। अब फ्री में तो ना रह सके ना इस मुंबई शहर में। वो तो है। तूने कहीं ट्राई किया, किसी से बात की? ना, काम तो हमारे को मिल जाएगा। हमारे को असली चिंता है मित्तल हाउस के पास रहने की जगह ढूंढने की, क्योंकि जो इंसान हमारी बर्बादी के पीछे, उसके बारे में जानने के लिए हमारे को उन लोगों के पास रहना बहुत जरूरी है। देख, तेरी ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी है। मित्तल हाउस के सामने ना एक झुग्गी बस्ती है, वहाँ मेरे बहन और जीजा जी रहते हैं। अरे वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने बात की है उनसे, तेरी मदद जरूर करेंगे। पक्का हमारी मदद करेंगे ना? हाँ रे, तेरे रहने का इंतजाम तो हो गया है, पर तू मित्तल हाउस के अंदर कैसे घुसेगी? इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता वो लोग तुझे एक कदम भी रखने देंगे। है लोग तो बस उस विशाल पर नजर रखो। आखिर मित्तल हाउस के अंदर घुसने का कोई ना कोई जुगाड़ तो मैं कर ही लूंगी। और हाँ, है लोगों को बहुत सावधानी से रहना होगा। किसी को भनक भी ना लगनी चाहिए कि मैं मुंबई में ही हूँ। हमारे बापू सानी भी मार्ट साहब को कॉल करके यही कहा था कि हमारे को अपने साथ इत्तरपुर ले गए। तो बस हमको इस झूठ को सच बनाना, ताकि मार्ट साहब या कोई और पता करने आए ना तो सब लोग एक ही बात बोले,
सबको यही लगना चाहिए कि मैं मुंबई छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हूँ और कभी ना लौटूंगी, और क्रिकेट तो कभी भी ना खेलूंगी। पर क्रिकेट तो तुझे खेलना ही होगा फालतू। मैंने सब जुगाड़ कर लिया है, तेरे क्रिकेट खेलने का भी और पैसे कमाने का भी। पर कैसे? कौन है जो हमारे को भी क्रिकेट खेलने देगा? हमारे को तो सारी एकेडमी ने बैन करके रखा है। मैंने पता किया है, इस महीने ना बहुत सारे लोकल टूर्नामेंट होने वाले हैं। अंधेरी, बांद्रा, कुर्ला, मुलुंड, सब जगह। किसी एकेडमी से कोई लेना देना नहीं होता है इनका, और मैच भी टेनिस बॉल से होता है और जीतने वाले को अच्छे बड़े इनाम दिए जाते हैं। तो क्या बोलती है फालतू? आंख बंद करके हाँ बोल दे फालतू। इससे अच्छा प्लान हो ही नहीं सकता। देख, इससे तेरी क्रिकेट की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। और मैंने राजन भाई को तेरे बारे में बता दिया है और उन्होंने तुझे मिलने भी बुलाया है। वो बहुत अच्छे आदमी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम आज ही आकर राजन भाई साहब से मिल लेते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू तेलुगु, पहले हमारे रहने का इंतजाम किया और आज रोटी कमाने का। कितना धन्यवाद दूं समझ में ही ना आता। May I come in? कम इन। मुझे अभी अभी मैसेज आया कि मेरी मेहनत का फल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। थैंक यू सो मच। अब जब तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल चुके हैं तो तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। लेकिन आपने मुझसे कहा था कि आपका काम करने के बाद आप मुझे एकेडमी में एज अ कोच रखेंगी। जैसे यहाँ का मामला शांत हो जाएगा मैं तुम्हें खुद एकेडमी वापस बुला लूंगी। I always keep my words. तुम लोगों को तुम्हारे सारे पैसे मिल गए हैं, राइट? लेकिन तुम लोगों का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इन केस अगर कोई तुमसे ये पूछे कि तुम लोगों ने फालतू के साथ ऐसा क्यों किया और किसने करवाया तुमसे, तो हम आपका नाम किसी को नहीं बताएंगे। रॉन्ग। तुम सबको उस इंसान का नाम बताओगे जिसने तुमसे ये सब करवाया। मैं समझा नहीं। You want us to expose you? किसने कहा कि तुमसे ये काम मैंने करवाया है? तुम्हें किसी और का नाम लेना है। किसका? वही जो एक वक्त तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त और आज तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। ओह, अयान मित्तल। तुम्हें सबको ये बताना है कि ये सब तुमसे किसी और ने नहीं बल्कि अयान मित्तल ने करवाया है। अयान मित्तल का नाम तो मैं खुशी खुशी ले सकता हूं। उससे पुराना हिसाब चुकता करना है मुझे। और हाँ, अगर कभी तुम लोगों का मन करे कि तुम्हें किसी को सच बताना है तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर मैं तुम लोगों का करियर बना सकती हूँ तो उसे बर्बाद करने में भी मुझे टाइम नहीं लगेगा। फालतू का हाल तो तुम लोग देख ही चुके हो, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब तुम लोग जा सकते हो। अपनी तनु की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फालतू तो क्या, मैं आयान की भी बलि चढ़ा सकती हूँ। बेचारी फालतू, वो जब भी कभी अपने असली गुनहगार को ढूंढने की कोशिश करेगी तो अपने सामने अपनी प्यारी मार्ट साहब को खड़ा पाएगी। अरे क्या हुआ तुझे? छुप क्यों गई? ये वो अमर जी है जो मित्तल हाउस में काम करते हैं। अगर इन्होंने हमारे को यहाँ देख लिया ना तो मित्तल हाउस तक खबर पहुँचने में ज्यादा समय ना लगेगा। अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मित्तल हाउस में थोड़ा टेंशन चल रहा है। आयन जी की चिंता में सविता मैडम की तबीयत
थोड़ा बिगड़ गई है और दादी उन्हें किचन में घुसने से सख्त मना करती है। एक कुक है पहले से, लेकिन बिना सविता मैडम के वो खाने में सबका ध्यान नहीं रख सकती है। इसीलिए मैं नया कुक ढूंढ रहा हूँ। आपकी नजरों में कोई कुक साफ सफाई से खाना बनाने वाला हो तो बताइए। आदमी तो मैं ढूंढ दूं अमर भैया, पर क्या है ना कि मित्तल परिवार का नाम इतना बड़ा है कि लोग उनका नाम सुनते ही भाग जाते हैं। अच्छा पैसा देते तो काम भी अच्छा लेते हैं ना। मैं समझता हूँ थोड़ा अर्जेंट में हूँ, लेकिन आपको कोई अच्छा कुक मिले तो मित्तल हाउस पहुँचा देना। थैंक्स यू माता रानी, थैन तुम्हारी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। मारे को तो बस उस घर में घुसने का रास्ता चाहिए था और थैने तुक्की नौकरी निकलवा दी। अब बस मारे को वहाँ जाकर सबसे बात करनी होगी और अपनी कला साबित करनी होगी। तू पागल है क्या? तुझे क्यों नौकरी देंगे वो? हाँ माना, मारे को ना देंगे, फालतू सिंह को ना देंगे, पर किसी अच्छे खाने बनाने वाले को तो दे ही सके है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।